प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको दीघ निकाय ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बौद्ध साहित्य में जो ग्रंथ एक सूत पिटक है जिसमें 5 ग्रंथों का संग्रह है। उसी में दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुद्दक निकाय, ये 5 ग्रंथों का संग्रह है। उसमें से पहला दीघ निकाय है। दीघ निकाय का पहला भाग शीलक वग है। उसमें भगवान बताते हैं कि कोई आपके बौद्ध धर्म या संघ की निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति से ना बैर करो और ना असंतोष, ना चिंता करें, बल्कि सच्चाई का पता लगाओ कि वास्तविकता क्या है। संघ की प्रशंसा करे तो उससे भी न तो आनंदित हो, न प्रसन्न हो, न हर्षोल्लासित होना चाहिए। तो भगवान के आत्मा और लोक अशांत अनित्य है, लोक अंतवान है, कुछ ऐसे प्रश्न होते थे आत्मा के बारे में। तो भगवान कहते हैं कि इन विवादों को उन्होंने अप्रज्ञप्त कहा कि ये जिनकी अधूरी चित्त समाधि है वो इस तरह का तर्क करते हैं। तो काल्पनिक धारणाओं के अंतर्गत बताई गई मान्यताओं कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आत्मा होती है फिर, इसके बारे में भगवान ने स्पष्ट किया कि मिथ्या धारणाओं को पोषण करने वाले व्यक्ति सदा इंद्रिय क्षेत्र में बने रहते हैं। उनकी 6 इंद्रियों पर उनके विषयों का स्पर्श होता रहता है और वेदनाओं को अनुभव करके वो वेदनाओं के कारण, तृष्णा के कारण, आसक्ति के कारण, भव के कारण, जन्म और जन्म के कारण, बुढ़ापा, मृत्यु, विलाप, दुख की आस्थाओं में से गुजरते रहते हैं। तो भिक्षु होने का क्या फल है। भगवान ने बताया कि जो चित्त को ज्ञान दर्शन के लिए नवाने पर प्रज्ञापूर्व ये जानकारी होने लगती है कि 4 महाभूतों से बना हुआ ये शरीर पूरी तरह अनित्यता से ग्रस्त है। सभी चित्तमलों के क्षय होने पर एक भिक्षु जानने लगता है कि ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये इसका निरोध है और अब वह दुखों से मुक्त हो गया है। कोई अनुपम विद्या और चरण की संपदा का साक्षात्कार कैसे कर सकता है। भगवान ने बताया कि जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद और आहवा विवाह के बंधन को छोड़कर ही अनुपम विद्या और चरण की संपदा का साक्षात्कार किया जा सकता है। ये 8वें सूत्र में बताते हैं भगवान। विद्या क्या होती है। भगवान ने बताया कि कोई जब तथागत उत्पन्न होते हैं तो वे बताते हैं कि गृहपति शुद्ध और कलेश रहित चित्त मनों में शरीर का निर्माण करना, रिद्धियों को अनुभव करना, दिव्य स्रोत प्राप्त करना, परिचित ज्ञानपूर्व जन्मों की स्मृति, ये सब विद्या के अंदर आते हैं। शील संपन्न कौन होता है। कोई व्यक्ति जिसके द्वारा साक्षात्कार किए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर तीनों प्रज्ञाओं के शील का पालन करने लगता है। क्या होती है। इंद्रियों को वश में कर हर अवस्था में स्मृतिमान संप्रज्ञानी रहकर संतुष्ट हुए अपने चित्त के 5 निवरण को दूर कर समाहित चित्त से उत्तरोत्तर 4 ध्यानों का अभ्यास कर लेने पर चित्त को नवाता है, ये प्रज्ञा होती है। प्राचीन काल में महाविजित राजा ने अपने पुरोहित से पूछा कि जब देश में कष्ट है तो कैसे उसको कष्ट रहित करें, लूटपाट से बचाएं। तब भगवान ने कहा कि जो कृषि एवं गोरक्षक में उत्साह रखने वालों को बीज, भोजन और वाणिज्य में उत्साह रखने वालों को पूंजी दो, राजकार्य में उत्साह रखने वालों को भत्ता वेतन दो। इससे इस ऐसी परिस्थिति से देश को कष्ट से उभारा जा सकता है। क्या बुद्ध सभी प्रकार की तपस्याओं की निंदा करते थे और उनको तपस्याओं का अनुचित बताते थे। वे 2 प्रकार के कठोर जीवन बिताने वाले और कम कठोर जीवन बिताने वाले दोनों के तपस्याओं की गति को जानते थे। इसमें कुछ लोग नरक में पैदा होते हैं। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने वाला कहेगा कि श्रीमान गौतम समुचित बात बोलने वाले हैं, सच्ची बोलने वाले हैं, सार्थक बात बोलने वाले, धर्म की बात बोलने वाले, विनय की बात बोलने वाले हैं।
शील संपत्ति क्या है? जब कोई व्यक्ति हिंसा को छोड़ हिंसा से विरत रहता है, दंड और शास्त्र को छोड़ देता है, संकोचित, दयावान और जीवों का अनुपोषी विहार करता है। प्रज्ञा संपत्ति क्या होती है? जब व्यक्ति समाहित चित्त होकर ज्ञान के लिए अपने चित्त को नवाता है, अपने चित्त को आश्रमों के क्षय में नवाता है, उसके फलस्वरूप जो प्रज्ञा उसे प्राप्त होती है। क्या लोग शाश्वत है, अशाश्वत है, अंत है, अनंत है, इनके बारे में भगवान कहते हैं ये अव्याकृत हैं। कितने प्रकार के जन्म हैं? भगवान कहते हैं स्थूल, मनोमय और अरूप। क्या भगवान बुद्ध ने श्रद्धालुओं को बढ़ाने के लिए भिक्षुओं को अलौकिक रिद्धियों का प्रदर्शन करने की मंजूरी दी? नहीं, उन्होंने कभी इस तरह की इजाज़त नहीं दी। यदि कोई व्यक्ति अपनी समूची आय का अकेला ही उपयोग करे, किसी को कुछ ना दे, तो वह उसके आश्रितों के लिए हानिकारक होगा, अहितकर होगा, उसके मन में शत्रुता जगाने वाला होगा। मिथ्या दृष्टि की गति मनुष्य को नरक में ले जाती है। वासठ ब्राह्मण ने पूछा कि क्या कोई ब्राह्मण है जिसने ब्रह्मा को अपनी आंख से देखा है या उसके पूर्व जन्म देखा है? हम ब्रह्मा को जानते हैं, ऐसा कहो। नहीं तथागत, किसी को ब्रह्मा ने नहीं देखा है। ये प्रथम भाग दीघ निकाय का समाप्त है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।